So guys, welcome to my channel, and if you are watching this my channel first time, so consider subscribing. So let's start. This is poem third, Keeping Quiet. So I will provide you simple explanation of this poem. So basically this poem is all about the mad rush which we have. Okay, so basically if I say that कि आज की इस दुनिया में हम सारे लोग सिर्फ काम के पीछे लगे हुए हैं। हमने कभी भी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे जो पोइट है उसका यही मतलब है कहने का कि हमें अब उस मैड रश मतलब है कि ये जो हम पागलों की तरह भागे जा रहे हैं काम के पीछे और चुप भी नहीं बैठ रहे, ठीक है। तो जो हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, तो अब हमें नीड है कि हम उसके बारे में सोचें और अब हम रुकना बंद करें और कुछ देर के लिए साइलेंट बैठें और साइलेंट बैठ के अपने इंट्रोस्पेक्शन करें। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है? अपनी सोल का एनालाइज करें, अपने आप अपने अंदर के अपने अचीवमेंट्स को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, बेसिकली अपने आप को समझने की कोशिश करें। सो दिस पोएम इज रिटन बाय पाब्लो नेरुदा. So first stanza, so here is a simple explanation also, okay, written. So these are also your notes. So let's start. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It means that the poet जो है वो बोल रहा है कि 12 तक काउंट करो अपने माइंड में, ठीक है। और वो जो बेसिकली 12 तक काउंट करने के बाद आप सबके सब चुप हो जाओ, है ना, एकदम चुप हो जाओ, एकदम हिलना डुलना बंद करो और कोई किसी भी लैंग्वेज में बात मत करो, ठीक है। ये वो सारे लोगों के लिए बोल रहा है जितने भी अर्थ पे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं अपनी कंट्री के लिए बोल रहा है, अपनी स्टेट के लिए बोल रहा है, पूरी अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस रहते हैं वो सबके लिए बोल रहा है कि 12 तक काउंट करो, शांति से बैठ जाओ, कोई भी लैंग्वेज में स्पीक मत करो, मतलब कोई लैंग्वेज मत बोलो और बस 1 सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो जाओ। अपना जो हाथ है उसे तक मत हिलाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, पोइट बोल रहा है अब एकदम चुप हो जाओ। ये जो आप लोग इतने ये जो मैड रश है इसे चुप करो और चुपचाप होकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत हिलो डुलो, कोई लैंग्वेज मत बोलो, सिर्फ आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ चुप हो जाओ, ठीक है। तो बेसिकली नाउ द पोइट आस्क्ड everyone to count up to 12 in their mind. So the number 12 represents the hours of the day or the months of a year. So basically तो ये जो 12 नंबर है ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? या तो एक दिन में जितने घंटे होते हैं 12 घंटे, या तो उसे डिनोट कर रहा है, या फिर एक ईयर में जो 12 मंथ होते हैं या उसे डिनोट कर रहा है। So he wants all of us to be calm and still. तो वो चाहता है हम चुप हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं। People across the nation have to unite together. सारे जितने भी लोग हैं इस धरती पर रह रहे हैं सबको एकजुट होने की जरूरत है। So they shall not speak their own language, क्योंकि अगर सारे लोग एक साथ मिलेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, वो साइलेंट रहना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सारे लोग फिर क्या कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलेंगे और वो लैंग्वेज होगी साइलेंस। तो यही जो चीज है यही यूनिटी लेकर आएगी अर्थ के ऊपर, है ना। तो सिर्फ एक मोमेंट के लिए ना तो अपने हाथ हिलाने हैं और ना ही हाथ हिलाने हैं, ना तो सिग्नल के लिए, ना फाइट के लिए, ना आर्ग्यू के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने समझाया है उसे एक बार आप इस पैराग्राफ को पढ़ के एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये आता है तो दैट मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आता तो वापस से आप अपनी वीडियो को वापस से रिवाइंड करें और वापस से देखें। तो यहाँ पे लिटरेरी जो आपके डिवाइस है वो यूज हुआ है, एक तो एसोनेंस और एक हुआ एलिट्रेशन। सो बेसिकली नाउ यू आर इन क्लास 12, तो आपको ये जो लिटरेरी डिवाइस है एसोनेंस, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि आप अभी क्लास 12 में हो, ये आगे का है, ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते ऐसा लिटरेरी डिवाइस।
सो बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं लिटरेरी डिवाइस, अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो के नीचे मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो एलिट्रेशन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एलिट्रेशन मतलब होता है जब दो वर्ड्स का जो है रिपीट हो रहा हो, ठीक है, दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हो, वो भी कंजिक्यूटिव। जैसे कि आप देखो वी विल, सो वी विल व, सो दो मीन्स वी में भी व और विल में भी व, सो दोनों साउंड जो है रिपीट हुई है, सो दैट मीन्स एलिट्रेशन। अब अगर आप जानना चाहते हैं एलिट्रेशन और रिपीटेशन में क्या डिफरेंस है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering stalls would look at his hurt hands. So basically अगर ऐसा होता है, लोग साइलेंस एकदम काम हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, तो ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मीन्स बहुत रेयर मूवमेंट की तरह होगा, ठीक है, जिसमें ना ही कोई रश होगा, रश मतलब भागदौड़, ठीक है, ना ही कोई भागदौड़ होगी, ना विदाउट इंजन्स। वो यहाँ पे इंजन्स नॉट रेल के इंजन्स, यहाँ पे जो इंजन्स हमारे अंदर लगे हैं, जो हम चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ के पीछे जो हम भागे जा रहे हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे इंजन यूज किया गया है, ठीक है। सो वी विल ऑल बी टू, तो अगर ऐसा होता है हम सब चुप हो जाते हैं, एकदम पीस में आ जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं और रश मीन्स पीछे नहीं भागते हैं ऐसे लग्जरियस लाइफ के पीछे, तो हम एक साथ होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में। सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स ये एक अनयूजुअल सा होगा, ठीक है, अनयूजुअल मतलब ऐसा होगा कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, बहुत अनोखा मूवमेंट कहलाया जाएगा फिर तो ये, ठीक है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, तो अगर सारे लोग एकदम साइलेंस में आ गए, एकदम हिल नहीं रहे हैं, तो जो फिशरमैन है वो जो कोल्ड सी में वो जो फिशेस को मारते हैं, वेल्स को हार्म पहुंचाते हैं, तो फिर अगर सब लोग साइलेंस में आ जाते हैं तो फिशरमैन भी फिर वेल्स को हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। और जितने भी लोग अगर गैदर होते हैं तो फिर जितने भी लोग सॉल्ट गैदर करने में जो काम करते हैं ना, लोग जो सॉल्ट का को इकट्ठा करने में जो काम करते हैं, तो वो लोग फिर अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, कि अपने उन हाथों को देखेंगे जिन्होंने जो काम कर करके घिस चुके हैं। तो हम इतनी ज्यादा हम इतने ज्यादा पैसों के पीछे, लग्जूरियस लाइफ के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं कि हम अपने आप को नहीं देख रहे, कि हम अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को इंजरीज पहुंचाए जा रहे हैं, अपने आप को डैमेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, तो हम उन्हें भी इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी देर साइलेंट बैठते हैं तो हम देखेंगे कि हम अपनी इंजरीज को, अपने अंदर की चीजों को फील कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। विद एवरीथिंग विल कम टू अ सेंस स्टिल इट विल बी अ रेयर सिचुएशन, तो एक रेयर सिचुएशन होगी है। नो विल बी इन अ रश, देयर विल बी नो इंजन्स रनिंग, तो फिर उस टाइम पे कोई भी रश में ही नहीं रहेगा, कोई भी इंजन किसी के भी नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, मतलब कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा होगा। एवरीवन विल बी काम एंड क्वाइट यूनाइटेड विद ईच अदर इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, तो सारे के सारे लोग काम होंगे, क्वाइट होंगे और यूनाइट होंगे एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में वो यूनाइट होंगे जो कि एकदम काम और क्वाइट होगा, और ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सो नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग आइदर फॉर फूड और टू अर्न हिज लाइवलीहुड। सो इस सिचुएशन में कोई भी पर्सन जो है हार्म नहीं करेगा किसी भी लिविंग बीइंग को। किस चीज के लिए, क्यों हार्म करते हैं फिशरमैन फिशेस को, क्यों वो मारते हैं, अपने खाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे तो किसी भी लिविंग बीइंग की लाइफ नहीं खत्म होगी। All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and damage they have caused to their body. अगर लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे तो वो लोग अपनी इंजरीज को, अपने डैमेजेस को फील कर पाएंगे जो उनके बॉडी पे हुआ है, जो लोग एंडलेसली वर्क करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दी सॉल्ट गैदरर्स, ओके। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
Now literary device, so alliteration, we would. So we would. Okay. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with it. It means that जो लोग नेचर के साथ बेसिकली वॉर कर रहे हैं, हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना. कुछ सोल्जर्स, मतलब लोग वॉर करते हैं, है ना, वॉर चलती है ना, तो वॉर करते हैं लाइक सोल्जर्स, एक कंट्री बॉर्डर पे डिस्प्यूट होते रहते हैं, ठीक है. रिसेंटली चाइना एंड इंडिया डिस्प्यूट जैसे हुआ, ठीक है. तो उसमें बेसिकली इन वॉर्स में सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है. और ऐसी विक्ट्री का क्या फायदा जिसमें कोई बच ही ना रहा हो, है ना. तो विक्ट्री बेसिकली वो नहीं होती जिसमें मीन्स उस विक्ट्री का कोई फायदा नहीं है जिस विक्ट्री में कोई भी ना जिंदा बच रहा हो, बेसिकली उसमें इनह्यूमैनिटी दिख रही हो, है ना. सो वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. तो अब हमें पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लें. इसका मतलब ये है कि हम अपने जो है अप्रोच, अपने देखने के नजरिए को, अपने सोचने के नजरिए को बदलें और एक दूसरे अप्रोच से सोचने की कोशिश करें, ठीक है. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. अगर हम अपने परसेप्शन, अपने जो है थिंकिंग वे को अगर हम बदल लेंगे तो हम ये हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये हमें इनमें क्या नजर आएगा, अपनापन नजर आएगा. बेसिकली भाईचारा की बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है. सो उसमें हम लोग एक साथ वॉक करेंगे, एक साथ चलेंगे. मीन्स हम सब अपने भाइयों के साथ चलेंगे. इट मीन्स दैट हमें ऐसा महसूस होगा अगर हम सब चुप हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे कि जैसे हम अपने ही हैं, जैसे हम सब एक ही हैं, ठीक है. तो व्हाट आई वांट, अब बेसिकली पॉइंट बोल रहे हैं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है. जो मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल चुप, बिल्कुल कुछ मत करो और एकदम खाली बैठ जाओ. मैं ये नहीं बोल रहा. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. लाइफ तो है ही जो जिसके बारे में है लाइफ, बेसिकली लाइफ तो है ही. बट आई वॉन्ट नो ट्रक विद इट. पर मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी डेथ नहीं चाहता, ठीक है. मीन्स वो चाहता है कि हमें सिर्फ अपने जो है अपने आप को स्टॉप करना है, अपने वर्क्स को स्टॉप करना है, दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना, चाहे वो नेचर हो या कुछ भी हो, कोई भी इंसान हो, हमें उसे हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है. और फिर हमें सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो है क्या. हमें अपने आप को दूसरे नजरिए से देखना है बेसिकली, ठीक है. सो जहाँ पे जो पोइट कहना चाहता था उसका मतलब ये था, the people who exploit the green wealth of nature by deforestation or mining or fishing in the deep seas, and the soldiers who use weapons to kill fellow human beings need some time to introspect into the consequences of their actions. They are merely doing their job or following orders. तो बेसिकली ये जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो सोल्जर्स जो एक दूसरे को मार रहे हैं थ्रू वेपन्स, ठीक है, तो बेसिकली वो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है. बट एक बार समझ के देखें कि जो वो कर रहे हैं आखिर उनका नतीजा क्या आ रहा है, ठीक है. सो ही वांट्स देम टू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स. तो वो चाहता है कि सारी ये जो जितने भी लोग हैं, ये जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एक बार नए क्लोथ्स पहन के देखें, मीन्स पुट करके देखें नए क्लोथ्स. इसका मतलब है एक नया अप्रोच को अडॉप्ट करके देखें लाइफ के बारे में और रियलाइज करें कि वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, कोई विक्ट्री हासिल नहीं की. उस विक्ट्री का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हो. तो he wants all of us to be united as one, consider our enemy to be our brother. मीन्स वो चाहता है कि हम एकजुट होकर खड़े हुए और अपने एनिमी को हम भूल जाएं, एनिमी को हम ब्रदर की तरह ट्रीट करें. He is promoting brotherhood here and peace and unity here. He doesn't want us to stop our work but to take some time and analyze the results of our day. तो उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल रुक जाना है या कुछ नहीं करना है. हमें सिर्फ रुकना है और थोड़े टाइम के लिए अपने बारे में सोचना है, क्या हमने अचीव किया है, क्या जो हम करते हैं, जो हम एक्शंस कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या है.
सिर्फ हमें यही सोचना है. So thank you guys for watching. I will provide you a second part of my of this poem in description box, so you can check from my description box, and please don't forget to like, subscribe, and you can also share your views on this poem. Thank you.